गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे देश के नव युवक, युवा पीढ़ी और मेक इन इंडिया के सूत्रधार। मैं मेक इन इंडिया के सूत्रधार आपको किस लिए बोलता हूँ? इसलिए बोलता हूँ कि जो अभी जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट जो अभी प्रोसेस चला रही है, गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के बारे में जो प्लेटफॉर्म खड़ा कर रही है, तो क्या है कि वो प्लेटफॉर्म जब तक आप अपनी सीढ़ी को यानी कि आप अपने मुकाम तक पहुंचोगे तब तक वो प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा और उसके बाद उसको आगे ले जाने वाले बच्चों आप ही हो। जो मेक इन इंडिया की जो लहर है उस लहर को आगे ले जाने वाले आप ही हो। इसलिए मैं आपको हमेशा मेक इन इंडिया का सूत्रधार आपको बोलता हूं। बिल्कुल, तो बच्चों इसलिए क्या है, मैं हमेशा की तरह मैं कमांडो पूछा रहा हूं, कैरियर गाइडर, एजुकेशन काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं हमेशा की तरह आपके सामने एक सब्जेक्ट लेके आता हूं और उसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं, आपको बताता हूं बिल्कुल, जिससे कि मैं समझता हूं कि आपको कुछ एनर्जी मिले आगे बढ़ने के लिए, कुछ उत्सुकता आपकी बढ़े और आप एक मतलब खुले माहौल में, एक टेंशन फ्री लाइफ में और एक अच्छा मैं नॉलेज अर्पित कर सको, अच्छा जीवन अपना जी सको और बिना किसी रोक टोक के आप हर चीज के बारे में जान सको। तो बच्चों मेरा जो मैं क्या करता हूं, मैं देखो क्या होता है बच्चों, मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है, उसका काम है मनोबल बढ़ाना। एजुकेशनल काउंसलर का काम क्या होता है, एजुकेशन के बारे में बताना कि आप कैसे एजुकेशन पा सकते हो। कैरियर गाइडर का काम क्या होता है कि आपको कैरियर में कैसे, घर परिवार में आपको कैरियर में कैसे चलना होता है। बिल्कुल, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इन तीनों चीजों को यानी तीनों जो मतलब के तीनों जो अलग अलग जो विभाग है यानी अलग अलग जो एक थिंक है उनका संगम बैठा के आपके सामने पेश करता हूं किसी भी मेरी स्पीच के अंदर। यानी कि वो चीज आपको सब कुछ यानी कि वो बैठाने की कोशिश करता हूं और जिसका मकसद होता है आपको यानी समझाते हुए आगे अपने स्टेप में जाने के लिए एक उत्सुकता आपको हो और वहां आप जा सको और कुछ पहचान सको, कुछ पा सको। बिल्कुल एकदम। तो क्या है कि जैसे कि पहले मैं एक टॉपिक लेके आया था जो कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या, हम क्यों आए, और अभी आज जो आपको बताऊंगा मैं आपको यानी एक दो वर्ड है, ठीक है, उसका संगम यानी जिसको बोलते हैं ज्ञान। मैं आपको बताऊंगा आज ज्ञान के बारे में कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान को कैसे अर्जित कर सकते हैं और इसकी कोई सीमा होती है? कि ज्ञान की कोई सीमा होती है या ज्ञान के कोई फायदे नुकसान होते हैं? तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ज्ञान के बारे में। देखो बच्चों, कान खोल के सुन लो बिल्कुल, और ये बहुत ही ऑन द स्पीच है और बहुत ही आपके जानने के लिए जानने लायक है बिल्कुल। तो बच्चों ज्ञान है, ज्ञा और न यानी दो शब्द है, और अगर इसको हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो गे का मतलब होता है जानना, कुछ प्राप्त करना, कुछ समझने की उत्सुकता। लेकिन अगर इसको हम एक पूरा और हाल अगर उसका हम लेते हैं तो ज्ञान का मतलब होता है जो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उन ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित जो चीज होती है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो अर्जित करते हैं हम, उन्हीं को हम ज्ञान बोलते हैं। जैसे हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रिय शरीर में कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होता है आंख, नाक, कान, टंग और स्किन। मैं दोबारा आपको बताता हूं, आंख, कान, नाक, टंग और स्किन, यानी ये क्या बोलते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में होती है और इनके द्वारा जो हम अर्जित करते हैं उसी को हम ज्ञान बोलते हैं। जैसे आंख हमारी बंद है, हमने आंख खोली तो सामने कुछ दिखाई दिया, तो हमने जो देखा वो क्या है? वो ज्ञान है। कान हमारे, जैसे मान लो कान खोले, कान से हमारे कुछ सुनाई दिया, तो क्या है? वो क्या है? ज्ञान है। जीभ के द्वारा जब हम कुछ खाते पीते हैं, वो टच किया, ठंडा है, गर्म है, या टेस्ट कैसा है, मीठा है, खट्टा है, वो क्या है? ज्ञान है। स्किन के द्वारा हमने कोई चीज को टच किया तो पता लगा ओके ठीक है, क्या है ये, गर्म है, ठंडा है, या मतलब कि कैसा है, बिल्कुल ओके।
तो वो क्या है? ज्ञान है। नाक के द्वारा यानी जो हमने कुछ सूंघा, कोई चीज बिल्कुल स्माइल आ रही है, किस टाइप की स्माइल आ रही है, तो क्या है कि वो क्या है? ज्ञान है। तो बच्चों यानी कुल मिला के जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनके द्वारा जो हम कुछ सीखते हैं या हमने कुछ सीखा है, ओके, उनके द्वारा जो हम अर्जित करते हैं या अर्जित हम जो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? उसी को ज्ञान बोलते हैं। ओके, अभी क्या कि मैं आपको इसको एक विस्तार से लेके चलता हूँ बिल्कुल एकदम ज्ञान के बारे में। देखो बच्चों, भगवान ने जब प्रकृति यानी इस पृथ्वी की रचना की थी और जब इसको बनाया था बिल्कुल, तो क्या कि बहुत कुछ सोच समझ के इसको बनाया था बच्चों। देखो, ज्ञान है, ज्ञान का कोई बाउंडेशन, ज्ञान की कोई बाउंडेशन नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान की कोई जगह नहीं होती है और ज्ञान की कोई पिटारा नहीं होता है। ऐसा कोई पिटारा नहीं है कि उस पिटारे को खोलो और उसमें ज्ञान निकलेगा। नो, हर जगह ज्ञान है। यानी इस पूरी पृथ्वी पे आकाश पाताल, यानी कि आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है ना, कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी आकाश पाताल तीनों लोकों में कहीं चले जाओ, बिल्कुल एकदम आपको पग पग पे ज्ञान मिलेगा। बोला गया कि ज्ञान पग पग पूरे ज्ञान है, यानी कि आपको हर जगह ज्ञान मिलेगा। कोई वस्तु कहीं पड़ी मिली तो उसको उठाया तो यानी कि वो क्या है? वो ज्ञान है बिल्कुल एकदम। आपने गड्ढा खोदा, उसके नीचे क्या है? उसमें 1 फुट नीचे क्या है? वो क्या है? ज्ञान है। आप मान लो घर से बाहर निकले, आपने एक गाड़ी मिली, आपको गाड़ी के ऊपर कुछ लिखा हुआ देखा, यानी कि आपने पढ़ा, वो ही ज्ञान है। आप हाईवे पे गए, हाईवे पे माइलस्टोन लगा हुआ है, हाईवे पे बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, वो ही ज्ञान है। आप रिश्तेदारी में गए, वहां पे आपने फंक्शन देखा, क्या अलग से हो रहा है, क्या चीज चल रहा है, वो ही ज्ञान है। यानी कि आप जो भी चीज देखते हो, सुनते हो, पाते, यानी कि जो भी चीज आप मतलब के जो आपने देखा है वो क्या है? वो ज्ञान है। ज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं है। मीन्स क्या होता है? भगवान ने क्या किया है? इसको अपार दिया है, अपार, अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र अपार दिया बिल्कुल एकदम है। और वैसे ही जैसे इसको अथाह समुद्र दिया है, वैसे ही क्या दिया है? वैसे हमारे को दिमाग दिया है इसको अर्जित करने के लिए, दिमाग अर्जित करने के लिए। जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो वो क्या प्रतिबिंब का आता है? हमारे दिमाग में आता है। दिमाग बोलता है कि ये चीज क्या है। हम कोई चीज मान लो नाक से कुछ सूंघते हैं तो वो उसकी कहाँ जाती है? वो नर्वे सिस्टम जो जिसको बोलते हैं, उसका जो तरंग, उसकी अट्रैक्शन कहाँ जाता है? दिमाग के अंदर जाता है। फिर दिमाग बोलता है कि ये चीज क्या है। टंग से हम टच करते हैं तो उसका टंग का जो मिलाप कहाँ पे, कनेक्शन कहाँ है? हमारे दिमाग से। तो क्या है कि बिल्कुल, यानी कि भगवान ने कितना प्रोसेस बनाया है। एक मतलब है, एक जिसको बोलते हैं एक ट्रांसफॉर्मर, मतलब एक लगाया है वो दिमाग के अंदर। कैसा लगाया है देखो, मतलब यानी हम सोच नहीं सकते कि इतनी भी एक्शन हो सकता है कि इतना तो एक्शन कंप्यूटर भी नहीं करता जितना भी एक्शन भगवान ने पता नहीं जब मनुष्य की रचना की थी तब बना दिया। बिल्कुल हम बिल्कुल किसी चीज को टच करेंगे, टच तो केवल अंगुली से करेंगे, लेकिन यानी मैसेज कहाँ से मिलेगा? मैसेज हमारे दिमाग से मिलेगा। मैसेज हमारे दिमाग से मिलेगा कि ओके ये क्या है, ठंडा है, गर्म है। यानी कि कोई भी चीज यानी कि ज्ञान को अर्जित करने के लिए क्या दिया? भगवान ने दिमाग दिया। और बच्चों वो दिमाग भी खुला आसमान की तरह दिया भगवान ने, खुला आसमान की तरह। यानी इतना बड़ा है कि आप यानी चाहे कितनी भी लिमिटेशन, मतलब कितना भी ज्ञान अर्जित कर सकते हो, ऐसा मतलब कि दिमाग भगवान ने दिया है। यानी अभी तक जो देखा गया, मैंने आपको एक दिन बोला था कि जो आइंस्टाइन है वो ही अपने दिमाग को 1.7% यूज कर पाया। यानी 100% में से 1.7% यानी कि 98.3% उसका भी दिमाग खाली गया। जबकि उसने सबसे ज्यादा इनोवेशन किए, सबसे ज्यादा उसने डिस्कवरी किए और सबसे ज्यादा उसने मतलब हर चीज को पढ़ा है। साइंस को, यानी कि बोलते हैं कि साइंस को सबसे ज्यादा उसने पढ़ा, सबसे ज्यादा उसने समझा और सबसे ज्यादा उसने लोगों के सामने पेश किया उसने कि क्या होता है। तो बात मेरा कहना मतलब है कि नॉलेज जो आइंस्टाइन है वही 1.7% अपना मतलब कि यूज कर पाया है। तो अभी आप देखो बिल्कुल इसका कोई मतलब ज्ञान आप कितना लो। बच्चे मेरे को बहुत फोन करते हैं कि गुरुजी मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, इतने में क्या होता है मेरे को तो अपसेट हो जाता हूँ, दिमाग मेरा अपसेट हो जाता है। यानी कि मेरा जो है माइंड है वो बिल्कुल टेंशन में हो जाता है। मेरा बिल्कुल एकदम क्या है, मुझे माइंड भारी सा लगता है। मेरा बिल्कुल पता नहीं क्या होता है माइंड में कि मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाता। बिल्कुल नो बच्चों, देखो
मैं आपको जो टाइम टेबल देता हूँ, हर बच्चे को जो बच्चा जाता है तो हर बच्चे को मैं टाइम टेबल देता हूँ, वो टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो और लेकिन यानी कि मैं जो आपको चीजें बताता हूँ उसका अगर ध्यान रखते हो आप, तो मतलब ही नहीं आपके दिमाग में टेंशन हो। क्या टेंशन है? अभी आपकी उम्र है, पढ़ने की उम्र है बच्चों, पढ़ने की उम्र है। आप केवल पढ़ाई का ध्यान रखो और आप ध्यान मत रखो बाकी आप घर परिवार रिश्तेदार में क्या चल रहा है क्या नहीं, नो देखो वो ध्यान मत दो बिल्कुल एकदम। आपके मम्मी क्या बात करें, पापा क्या बात करें और बाकी रिश्तेदार क्या बात करें, आप उस पर ध्यान मत दो। आप केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। क्यों? आप के काम आने वाली ये पढ़ाई है, ये नॉलेज है, ये ज्ञान ही है जो कि आगे आने वाले समय में काम आएगा। क्यों बोलते हैं ज्ञान यानी वो अंधकार से किस में ले जाता है? उजाले में लेके जाता है बिल्कुल वो। यानी कि ज्ञान है वो हमारे को क्या है, रास्ता कौन बताता है? रास्ता हम भटक जाते हैं तो कौन बताता है? वो ज्ञान ही होता है, वो हमारे रास्ता मतलब बताता है। तो इसलिए क्या है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कि इसको जितना हो सके उतना अर्जित करना चाहिए, उतना लेना चाहिए, उतना प्राप्त करना चाहिए। क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर, क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर जानने की क्षमता। यानी मैं ये चाहूंगा कि आज जो मैंने आपको ये स्पीच दी है बच्चों, आज जो मैंने आपको ये बताया है, तो अभी आप बिल्कुल अपने खुले दिमाग से काम करोगे, खुले दिमाग से अपना ज्ञान अर्जित करोगे, खुले दिमाग से आप बिल्कुल कि मुझे 1 घंटा नहीं, मुझे 2 घंटा नहीं, मुझे 10 घंटा ही पढ़ना है, मुझे 12 घंटा ही पढ़ना है। बिल्कुल मैंने आपको टाइम टेबल बना के दे रखा है कि इस टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ा करो। यानी आपको कोई होगा नहीं बिल्कुल कि मेरा दिमाग में ये हो गया, मेरे दिमाग में वो हो गया, नो। तो इसलिए क्या है बच्चों, मैंने आज आपको बताया है ज्ञान के बारे में। आपने क्या करना है, ज्ञान में बोला देखो ज्ञान एक ऐसी चीज है, मैं चलो मेरे को बिजनेस की जरूरत होगी या कोई मान लो मेरे को रोजगार जरूरत होगी, मैं गया दिल्ली, मैं दिल्ली गया, वहां पे आगे उसने बोल दिया नहीं भाई यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन वहां जाने मैं गया और वापस आया, दिमाग में क्या मैंने सोचा, अरे मैं फालतू जाके आ गया। नहीं, मैं फालतू नहीं जाके आया हूँ, मैंने वहां से कुछ अर्जित किया है। क्या अर्जित किया है? वहां से ज्ञान अर्जित किया। मैं दिल्ली गया हूँ, रास्ते में पता नहीं बहुत सारी चीजें मुझे देखने को मिली है, बहुत सारी चीजें मुझे सुनने को मिली है। दिल्ली में मुझे कुछ देखने को मिला है, सुनने को मिला है, कुछ जानने को वहां पे मिला है। तो मुझे क्या मिला है? ज्ञान मिला है। यानी आप कहीं से भी आपको चाहे जो कुछ भी आपको नहीं मिले, लेकिन एक चीज मिलती है, वो है ज्ञान। हमने क्या किया, जैसे मान लो हमने सोचा कि भाई यहाँ पे ये गड्ढा, इसके नीचे पत्थर है, यानी इसके नीचे कोई भंडार है, सोने का भंडार है। हमने क्या किया, उस गड्ढे को हमने खोदा, बिल्कुल पूरा दिन लग गया, बिल्कुल पूरा दिन लग गया। यानी कि हमारे कम से कम लेबर 15-20 लेबर हमारे वेस्ट चले गए। यानी आगे हमने खोदा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, हमारे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन क्या मिला हमारे को? ज्ञान मिला। तो क्या है कि बच्चों, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो क्या है कि आपको यानी आप में क्षमता होनी चाहिए अर्जित करने की, प्राप्त करने की, और आपको उसका ट्रिक होनी चाहिए लेने की। बिल्कुल तो आप बिल्कुल क्या है कि ज्ञान को अर्जित करो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अथाह समुद्र है। और उसको प्राप्त करने के लिए दिमाग भी आपके पास में फ्री है दिमाग। बिल्कुल दिमाग कोई वो नहीं है कि दिमाग के अंदर किसी की कुछ अंदर कोई कंप्यूटर फिटेड है, जिसकी वजह से कि अभी लाइट चली गई तो अभी आपका, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, लाइट चली गई कंप्यूटर ऑफ, बिल्कुल कि भाई जनरेटर चलाओ या इन्वर्टर चलाओ। ऐसा तो कुछ दिमाग में है नहीं। दिमाग में तो एक ऐसा मतलब कि यानी लाइट की फिटिंग है, बिल्कुल एकदम ऐसी लाइट दे रखी है भगवान ने, वो लाइट कभी जा नहीं सकती बिल्कुल। लेकिन एक बार लाइट चली गई तो लाइट आ भी नहीं सकती। ऐसा भगवान ने जो मतलब फिट कर रखा है, भगवान ने ऐसा लाइट वहां पे फिट कर रखा है, ऐसा भगवान ने वहां कनेक्शन दे रखा है। ऐसा चाहे जनरेटर का हो चाहे इन्वर्टर, किसी कनेक्शन भगवान ने ऐसा दे रखा है, वो परमानेंट। जब बच्चा पैदा होता है और मरता है तब तक क्या है कि वो कनेक्शन कट नहीं होता है, वो कनेक्शन कभी कट नहीं होता। बिल्कुल एकदम है एक ऐसी एनर्जी, यानी ऐसा एक यानी जो एक मतलब सिस्टम है, वो मतलब दे रखा है भगवान ने, एक सिस्टम वो बना रखा है बिल्कुल। यानी कि जिसको कोई अभी तक यानी नाप नहीं पाया, जो किसको जान नहीं पाया। अभी आपको पता है जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वे जो जिसको बोलते हैं नशे बोलते हैं, जो एक तरंग की तरह जो जाती है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो नर्वस सिस्टम यानी कि उसका जाल है, हमारे जो दिमाग के अंदर जो जाल है, हमारी बॉडी में जाल बिछा हुआ है, वो पता है कितना बड़ा जाल है वो बच्चों दुनिया के 4 चक्कर लगा लो, कितना दुनिया के पूरे वर्ल्ड के 4 चक्कर लगा दो
उतना मतलब कि वो तार है नॉलेज, मतलब वो एक जो नर्वे सिस्टम है, उस नर्वे सिस्टम जो लंबाई है नर्वे की लंबाई इतनी कितनी दुनिया के 4 चक्कर लगा लो। यानी कि बच्चों, भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, भगवान ने बहुत कुछ सोच समझ के आपको बनाया है, बहुत सोच समझ के इस इंसानी जिंदगी के अंदर भेजा है। तो बच्चों, आपका काम है ज्ञान अर्जित करो, 80 टाइम ज्ञान अर्जित करो, कोई सीमा नहीं है। अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना मैनेजमेंट शिफ्ट करो बिल्कुल कि मुझे कब से कब मुझे क्या करना है, कब से कब मुझे क्या करना है। लेकिन ये टाइम है, इसमें अगर आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, इसमें कुछ आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, इसमें कुछ आपने पा लिया, तो आपका फ्यूचर शेप है, सक्सेस है। आपका ही नहीं है, आपके परिवार का फ्यूचर सक्सेस है, और आपके परिवार का भी नहीं है, आपके फैमिली, रिश्तेदार और आपका समाज, और समाज का है तो देश का, यानी सबका फ्यूचर शेप है। लेकिन जरूरत है आपको अपने जो एक यानी रिदम है, रिदम से आप मतलब अपना नॉलेज है वो अर्जित करो, और यानी कि उसके लिए कोई कमी बेसी मत छोड़ो, उसके लिए कोई कमी बेसी मत छोड़ो। ओके बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं यहीं फिनिश करता हूँ। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। मैं ये समझूंगा कि जो मैंने बताया है, जो मैंने आपको स्पीच दी है, जो मैंने आपका मोटिवेशन बढ़ाने की, हौसला बढ़ाने की कोशिश की है, जो मैंने आपको एजुकेशन के प्रति जान फूंकने की कोशिश की है, जो मैंने कैरियर के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके हिसाब से मैंने आपको एक गाइडलाइन आपको दी है। तो मैं समझता हूं कि बच्चों, ये आपके असर पड़ेगा, आपके दिमाग पर असर पड़े, मतलब थोड़ा बहुत आप जानोगे, आप पक्का इसमें सीखोगे, और आप एक नया चेंजमेंट, मतलब अपने पढ़ाई में एक नया चेंजमेंट लेके आओगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।